गुजरात राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वरी पंड्या 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं और इस दौरान उन्होंने गुजरात में बाल संरक्षण आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयासों, जिनमें हाईटेक पद्धति और पारंपरिक माध्यम से जन जागरूकता और संरक्षण की दिशा में कामों का उल्लेख किया। इस दौरान गुजरात से राजधानी आई डॉक्टर रामेश्वरी पंड्या और छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष शताब्दी पांडे से बाल संरक्षण को लेकर बातचीत की हमारी सहयोगी तृप्ति सोनी ने। बाल और महिला के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ में तो आवश्यक कदम उठाए ही जा रहे हैं और आइए जानते हैं हमारे साथ गुजरात की महिला एवं बाल आयोग संरक्षण की अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वरी पंड्या जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में वो आई हुई हैं, क्या लगता है उनको जो यहाँ के आयोग काम कर रहा है, तो कैसा काम कर रहा है और क्या उनकी प्रतिक्रिया है। हाँ, मैं 2 दिन से यहाँ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की गेस्ट बन के आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है और गवर्नमेंट का आयोग के साथ बहुत अच्छा तालमेल है। और आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को और आयोग को कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ, थैंक यू कहना चाहती हूँ कि ऐसा एक इम्पोर्टेंट इशू जो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, उसमें इन्होंने बहुत मेहनत करी है और समाज के अलग अलग विभाग से, पुलिस हो, एजुकेशन हो, सोशल वर्कर हो, एनजीओ हो, और सबसे ज्यादा अच्छी बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी के बच्चों को इसके अंदर इंटरवोव किया है। तो जरूर से नॉट जरूर आई एम मोर देन कॉन्फिडेंट कि जो ये इनका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों का कल सुरक्षित होगा और मीडिया इस इशू को, संवेदन इशू को ध्यान से लेगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, धन्यवाद तो दिया है रामेश्वरी पंड्या जी ने कि छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग जो है वो कहीं न कहीं अच्छे दिशा में काम कर रहा है और बाल संरक्षण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा के बच्चों के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा शताब्दी पांडे जी भी मौजूद है। आपसे जानना चाहूंगी कि गुजरात में जैसे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए जो अलग ट्रैकिंग सिस्टम उन्होंने बताया और भी कई तरह की मतलब हाई टेक्नोलॉजी की बातें उन्होंने की, तो छत्तीसगढ़ में क्या लगता है कि आप किस दृष्टि से इसको लागू करना चाहेंगे। रूप से आज हमने उनसे बहुत ऐसी अच्छी बातें सुनी हैं जो कि नए जमाने की टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर हम किस प्रकार से बच्चों के संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं। देखिए, गुजरात को एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले थे जो सोशल मीडिया और ये टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत अच्छे से करते थे और निश्चित रूप से हमारे भी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हर प्रकार प्रयास करते हैं। आप देखेंगे क्रेडिबल छत्तीसगढ़ और इस प्रकार का बहुत प्रयोग यहाँ पे हुआ है। बच्चों को टैबलेट बांटे गए, हमारे यहाँ के बहुत प्रयोग हुआ है, लेकिन ट्रैक चाइल्ड वगैरह के लिए भी हमारे यहाँ काम चल रहा है और नए और वेबसाइट को हम किस प्रकार से और अपडेट कर सकते हैं, ये हमने उनसे सीखा और उसको भी हम आगे करेंगे। और इस प्रकार से बहुत सारे इनोवेटिव वहाँ पे जो प्रयोग हो रहे हैं गुजरात में, उनमें से कुछ प्रयोगों को हम भी यहाँ पर लागू करें और हमारे बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए उस दिशा में हम अच्छा काम कर सकें, ये सीखने के लिए ही हमने उनको, उनके एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए, उनका मार्गदर्शन के लिए ही उनको यहाँ बुलाया था। जी बिल्कुल, तो सुना आपने कि शताब्दी पांडे जी का कहना है कि कहीं न कहीं उनको सीख मिली है, जाकि गुजरात की तरह छत्तीसगढ़ भी जो है बाल संरक्षण की दिशा में और अग्रसर कदम उठा रहे। निश्चित रूप से शताब्दी जी ने कहा कि हाईटेक होता जा रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी ई गवर्नेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और हाईटेक पद्धति को अपना रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसका फायदा जो है महिलाओं और बच्चों को मिलेगा। कैमरामैन परवेज अहमद खान के साथ तृप्ति सोनी, साधना न्यूज, रायपुर। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर संजय सिंह और नर्स अस्पताल